जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस मामले में अब कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं और कोर्ट भी सख्त हुआ है। इस मामले में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिक है कि भारतीय नागरिक है कि एक ही समय पे दो नागरिकता थी, इसको लेकर जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने जस्टिस राजीव सिंह की बेंच सुनवाई कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला है। तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब गृह मंत्रालय राहुल गांधी के दस्तावेज कोर्ट में पेश करे। अब लेकर आइए, तो अब आदेश था तो लेकर आए। 19 तारीख को इसकी फिर से सुनवाई थी और गृह मंत्रालय की तरफ से इस मामले में अब बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे, कई दस्तावेज पहुंचे और बंद लिफाफे में पहुंचे। बंद लिफाफे में जज को दिखाने के लिए राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े हुए प्रमाण, उनकी नागरिकता से जुड़े हुए ब्रिटेन से आए दस्तावेज और राहुल गांधी को जो 2019 में एक उनको लेटर भेजा गया था कि भाई स्पष्ट कीजिए, एक नोटिस था कि आप स्पष्ट कीजिए आपकी नागरिकता क्या है या इस पूरे मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट कीजिए, तो वो लेटर भी दिखाया गया। अब बंद लिफाफा था। गृह सचिव विवेक मिश्रा पहुंचे थे और सहायक सेक्शन ऑफिसर प्रणव राय थे, साथ ही एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे केंद्र सरकार की तरफ से वहां मौजूद थे। तो अधिकारियों का जमावड़ा था, कोर्ट लगा हुआ था, जज बैठे हुए थे, साथ में जिनकी याचिका है एस विघ्नेश शिशिर, जो इस मामले को सालों साल से कोर्ट में, जिनकी बदौलत ही ये मामला कोर्ट में चल रहा है और वो इस मुद्दे पर स्पष्टता चाहते हैं, वो भी मौजूद थे। तो जब अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है बहुत संवेदनशील मामला है, तो इसकी खुली कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। दस्तावेज है वो गुप्त दस्तावेज है और बंद लिफाफे में दिए गए हैं, तो सुनवाई सबके सामने नहीं होनी चाहिए। इस अनुरोध को मानते हुए जज ने चेंबर में सुनवाई के लिए उन्होंने सहमति दे दी। अब देखिए चल क्या रहा है, गुप्त दस्तावेज और चेंबर में सुनवाई चल रही है, तो मामले की गंभीरता आप समझ सकते हैं। और फिर क्योंकि मामला राहुल गांधी का है, एलओपी भी है इस वक्त, तो एक पद तो कम से कम उनके पास है, एलओपी भी है, और क्योंकि मीडिया की भी नजर रहती है, तो इसीलिए कोई भी दस्तावेज बिना किसी पुख्ता जानकारी के, बिना किसी पुख्ता सबूत के, तो कोई भी दस्तावेज इधर उधर लीक ना हो जाए, तो इसका ध्यान रखा गया। तो जब ये चेंबर में सुनवाई हुई और जज जो है राजीव सिंह, उनको ये कागज दिखाए गए, उन्होंने राहुल गांधी को भेजा हुआ नोटिस भी देखा और जो भी इस वक्त गृह मंत्रालय के पास राहुल गांधी से जुड़ी हुई जो भी दस्तावेज उन्होंने भेजे हैं वो सब उन्होंने देखा। फिर उन दस्तावेजों को उन्होंने वापस भी कर दिया देखने के बाद, और फिर उन्होंने इस पर आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार भी पार्टी बनेगा। जो ये दस्तावेज है और इन सबको देखकर लगता है कि अब केंद्र सरकार की भूमिका इसमें और अहम हो जाती है। गृह मंत्रालय को अब इसमें पार्टी बनना चाहिए, केंद्र सरकार इसमें अब एक हलफनामा दायर करे, अपनी तरफ से एक उनको एफिडेविट देना पड़ेगा, पार्टी बनेंगे, जवाब देना पड़ेगा। 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। तो अब आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार इसमें एक हिस्सा है। पहले क्या था, एस विघ्नेश शिशिर आते थे और साथ में जज साहब होते थे, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है, कोई पक्ष ही नहीं है। राहुल गांधी अभी कोई पक्ष नहीं है क्योंकि वो खुद तो आए नहीं, अभी तक तो इसलिए नहीं आए हैं कि जब तक कुछ ठोस ना हो जाए। अगर क्योंकि ये आ गए राहुल गांधी के वकील, तो मामला तो फिर मीडिया में आ जाएगा। अभी तो बड़ा मीडिया से कवर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कवर ही नहीं कर रहा है, अभी तो इसकी लोकल खबरें आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया को, मुख्य धारा का जो मीडिया है, उसे डर भी लगता है राहुल गांधी कांग्रेस, तो इसीलिए हाथ नहीं लगा रहे हैं इस मुद्दे को। इसीलिए कांग्रेस भी अभी चुप बैठी है कि जब तक कुछ ठोस नहीं निकलता है, लगता है कि अब तो दखल देना ही पड़ेगा, या जब तक कोर्ट नहीं बुलाता है तब तक अपनी तरफ से अनजान बने रहो। अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं, ये वाले हाल में बने रहो, ना तो मीडिया सवाल तुमसे कुछ पूछेगा अगर तुम ही दखल उसमें नहीं दे रहे हो तो यहाँ ये लोग अपना चुप्पी साधे बैठे हैं। अभी तक कोर्ट ने भी इनको नहीं बुलाया था क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। पिछली बार जवाब मांगा गया था। अब केंद्र सरकार भी इसमें एक पार्टी है। पहले तो केंद्र सरकार को सिर्फ तलब किया जाता था, उनसे जवाब मांगा जाता था, अपना पक्ष रखिए, लेकिन अब आप एक पार्टी हैं। आप पार्टी होंगे तो आपको अपना एक वकील भेजना पड़ेगा और फिर उस सुनवाई में हिस्सा लेना पड़ेगा। फिर कोर्ट जो केंद्र सरकार से पूछेगा, जो चीजें सामने आएंगी उस पर केंद्र सरकार भी जवाब देगी। तो मामला अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचा है। एस विघ्नेश शिशिर का भी कहना है कि लगभग 2 सालों में इसमें कुछ ठोस हुआ है।
ऐसा नहीं है कि ये अदालतों में सुना नहीं गया या ये कोई ऐसे ही इसमें याचिका लग गई है। ये हल्का मामला भी नहीं है। कई बार तो नेताओं के खिलाफ अरे गहरे मामले भी दर्ज कर दिए जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बार हो चुका है कि पिछली बार भी, पिछले साल भी सरकार से कागज मांगे गए थे, फिर ब्रिटेन से दस्तावेज आने का इंतजार किया गया, फिर दस्तावेज आए तो दोबारा विघ्नेश शिशिर जो है कोर्ट पहुंचे और एमपी एमएलए कोर्ट में खारिज हुआ था, क्योंकि उनका कहना था कि नागरिकता हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो आप बड़ी अदालत में जाएं। उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि राहुल गांधी को नागरिकता के मामले में क्लीन चिट मिल गई, ऐसा नहीं था। तो राहुल गांधी की नागरिकता तो संदेह के घेरे में है ही है कि वो ब्रिटिश नागरिक थे, कभी नहीं थे, अभी क्या है, क्या वो भारतीय नागरिक और ब्रिटिश नागरिक दोनों साथ साथ थे? क्योंकि एस विघ्नेश शिशिर कहते हैं कि उन्होंने वहां पर वोट भी डाला है राहुल विंची नाम से, उनका नाम राहुल विंची था और वही राहुल गांधी है। राहुल विंची और राहुल गांधी एक ही है और उन्होंने वहां वोट भी डाला है। और उस दौरान ये भारत के नागरिक थे या नहीं, ये अब स्पष्ट किया जाए। ये स्पष्ट करेगी कांग्रेस या स्पष्ट करेगी सरकार कि इन्होंने क्या कभी भारत की नागरिकता छोड़ी। इसमें जो सवाल खड़े होते हैं, देखिए सवाल अब, क्योंकि उस वक्त तो थी कांग्रेस की सरकार, तो आपके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और जो सुपर पीएम थी वो थी सोनिया गांधी और भारत के युवराज थे वो थे राहुल गांधी। तो अब ये तो शाही परिवार था, इन पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता था। तो तब इन्होंने क्या क्या झोल किए हैं, अब उसकी पड़ताल हो रही है। तो इसमें देखिए क्या सिनेरियो बनते हैं, क्या स्थितियां बन सकती हैं कि राहुल गांधी या तो भारत की नागरिकता उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो ब्रिटेन गए, ब्रिटेन में उन्होंने कंपनी शुरू की, ब्रिटेन में उन्होंने एक नई पहचान ली और वहां की भी नागरिकता ले ली और वहां वोट भी दिया, वहां कंपनी भी बनाई। बैकअप्स लिमिटेड उनकी एक कंपनी थी जो उन्होंने एफिडेविट में बताया भी है कि मेरी कंपनी वहां पर एक है जिसके वो डायरेक्टर है और वो कंपनी डिसॉल्व भी हुई है आगे चलकर, लेकिन 2009 में वो डिसॉल्व हुई है वो कंपनी, लेकिन 2006 में राहुल गांधी को उस कंपनी के रिटर्न में, बैकअप्स लिमिटेड के रिटर्न में डायरेक्टर बताया गया है। तो आप वहां 2006 तक ब्रिटिश नागरिक थे, डायरेक्टर भी और ब्रिटिश नागरिक दोनों बताया गया है। तो आप वहां ब्रिटिश नागरिक थे, वहां क्या थे? तो क्या इन्होंने भारत की नागरिकता बनाए रखी और ब्रिटेन की नागरिकता भी साथ में ले ली? ये एक अपराध है, भारत में तो अपराध ही है, क्योंकि भारत में तो आप 2 नागरिकता साथ में नहीं रख सकते। अब एक स्थिति बनती है कि जी इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी और ये ब्रिटेन की नागरिकता के साथ रह रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में इनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, वहीं रहे ये। लेकिन 2004 में जब ये आए भारत में सांसद बनने के लिए और कहे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, बैग उठाकर आए होंगे ब्रिटेन से कि जी क्या करने जा रहे हो, भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, मम्मी ने मेरे लिए कुर्सी रखी हुई है। हालांकि वो कुर्सी ने अभी तक मिली नहीं, लेकिन ये ब्रिटेन से आए थे भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए, वहां मौज मस्ती कर ली, वो जो भी इन्हें आता है जिस्सू वगैरह वो सब सीख लिया, स्कूबा डाइविंग कर ली, खूब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर ली, मजा कर लिया और अब फिर चलो भैया अब चले, अब हो गए 30-32 साल के तो कुछ तो करेंगे। यहाँ तो आम लोग तो 20 साल की उम्र से ही कमाने लगते हैं, आम लड़के लड़कियां, लेकिन इनको क्या जरूरत थी, इनको तो सीधे प्रधानमंत्री बनना था। तो ये उठकर आए यहाँ 2004 में और 2004 में इन्होंने पर्चा भरा चुनाव का, तो उसमें इन्होंने खुद को भारतीय नागरिक बताया। इन्होंने कोई कागज नहीं दिया कि भारतीय नागरिकता छोड़ी थी तो दोबारा ली है, क्योंकि उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो वहां पर क्या आपने भारतीय नागरिकता फिर नहीं छोड़ी थी? अगर आपने ली थी तो उसका कागज कहाँ है? और अगर आपने भारत की नागरिकता 2004 में ले ली थी या आप बोलते कि मैं तो जी भारतीय नागरिक हूं, तो 2006 में आपने कैसे बैकअप्स लिमिटेड के रिटर्न में आपका नाम और आपकी नागरिकता ब्रिटिश नागरिक लिखा गया है? उसमें तो राहुल विंची भी नहीं लिखा है, राहुल गांधी ही लिखा हुआ है। तो ये 2 सिनेरियो बनते हैं कि या तो ये 2 नागरिकताओं के साथ चल रहे थे या फिर इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी थी और बिना नागरिकता के इन्होंने 2004 में संसद का चुनाव लड़ा और कब नागरिकता ली कुछ पता ही नहीं है। अब इन्हीं चीजों की स्पष्टता के लिए दस्तावेज मंगाए गए। अब क्योंकि दस्तावेज सिर्फ भारत के काफी नहीं थे, क्योंकि इसकी संभावना जताई जा रही है कि इन्होंने भारत की नागरिकता कभी छोड़ी ही नहीं, क्योंकि इसमें होता क्या कि अगर ये छोड़ देते तो छोड़ने का एक कागज बनता, फिर वापस लेते फिर वापस लेने का एक कागज बनता, कागज तो बनाना ही पड़ता, क्योंकि ये आप ऐसे ही नहीं हो सकता। आपके नागरिकता ये जो रजिस्टर होता है उसमें दर्ज होता है कि आप भारत के नागरिक था, कोई व्यक्ति वो छोड़ रहा है और कितने लोग छोड़ते हैं कितने नहीं छोड़ते हैं वो दर्ज होता है, कितने लोग नागरिकता अपनाते हैं। तो आपने ये सब इन लोगों ने सोचा कि इतना झंझट कौन करेगा, छोड़ो बाद में दिक्कत हो सकती है, तो वो नागरिकता बनी रही
और फिर जब ये ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन की भी नागरिकता ले ली। अब ब्रिटेन की नागरिकता के सबूत कौन दे सकता है? वो दे सकती है ब्रिटेन की सरकार। इसीलिए इसमें जो निर्भरता ज्यादा है वो ब्रिटेन से मिले दस्तावेजों पर है। भारतीय दस्तावेजों पर उतनी निर्भरता नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने संभवतः ऐसा नहीं कि कोई दस्तावेज देखे हैं उस आधार पर कह रही हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से भारत सरकार ने ब्रिटेन से भी कागज मंगाए हैं उससे ये अंदाजा होता है कि भारत की नागरिकता संभवतः इन्होंने ना छोड़ी हो, लेकिन ब्रिटेन में नागरिकता ली हो। और वही अब साबित करने की बात है कि इन्होंने ब्रिटेन में नागरिकता ली और उसी समय इनके पास भारत की नागरिकता भी थी। तो यही सब के लिए अब ब्रिटेन से क्या दस्तावेज आए हैं? अब विघ्नेश ऋषि तो कह रहे हैं मुझे तो ईमेल भी मिला और इससे साबित हो रहा है कि हाँ ये ब्रिटिश नागरिक है। लेकिन जब तक कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है, कोर्ट इनको कब पार्टी बनाता है इस मामले में, ये आगे देखना होगा। अब केंद्र सरकार का हलफनामा आएगा और उसमें क्या केंद्र सरकार की तरफ से आता है ये पता चलेगा, क्योंकि दस्तावेज तो जज को सौंप दिए, लेकिन केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो इस हलफनामे में आएगा। और केंद्र सरकार क्या कहती है, फिर जज क्या करते हैं, इसमें आगे देखना होगा। राहुल गांधी तक बात पहुंचती है या नहीं, उनको बुलाया जाता है या नहीं, ये देखना होगा। और राहुल गांधी की देखिए कुछ भी होगा तो कम से कम अंत होगा, इस मामले का अंत तो होगा। जो लटका हुआ है सालों साल से, नागरिक है नहीं है, तो फिर कम से कम ये अपने एक समाधान पर पहुंचेगा, या फिर इसमें जांच के आदेश दिए जाएंगे कि भाई ये शक बनता है कि राहुल गांधी के पास 2 नागरिकताएं हो सकती हैं, तो इसकी जांच सीबीआई करे। जांच की मांग ही विघ्नेश शिशिर ने की है। तो इस पे देखते हैं 6 तारीख को क्या होता है और केंद्र सरकार क्या जवाब देती है, और तब तक कांग्रेस अपनी वकीलों के साथ क्या क्या तैयारियां कर रही है। ये हो सकता है 6 अप्रैल के बाद या उस समय कांग्रेस की तरफ से कोई कैविएट डाल दिया जाए या कुछ उसमें वो भी दखल दे, तो ये आने वाली जो तारीख है वो बेहद अहम होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।